आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है? दो के लिए विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो या कोई भी सम संख्या आती है तो पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 2, 1, 3, 6, तो इसके अंत में 6 आ रहा है। 6 एक सम संख्या है तो ये पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6 ना होता, 6 की जगह पे 0 लिख दें या 8 लिख दें या 4 लिख दें, तब भी यह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। 3 के लिए नियम यह है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, और जो भी संख्या दी हुई है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए नंबर लेते हैं 4, 2, 6, 7, 2। अब इसको देखना है कि 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो इनका सबका योग कर लेते हैं। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 2, 21। इन सबका सम जो हो रहा है वो हो रहा है 21। 21 हो रहा है, तो 21 अगर 3 से कटता है तो मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसको करके भी दिखाते हैं आपको। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। एक नंबर हम और लेते हैं 6 3 9 4 5। इसको देखते हैं 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 3 से काटे 6 है, 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा। बचा हुआ नंबर हमारा 4 और 5। 4 और 5 को ऐड करते हो गया 9। 9 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या जो है ये 3 से कट जाएगी। रूल ऑफ 4, 4 के लिए नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं या अंत में डबल 0 है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। संख्या को चेक करना है कि वो 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके अंतिम के 2 अंक आप देख लीजिए। अगर वो 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या लेते हैं 4, 3, 2, 5 और आखिरी में 16। कुछ नहीं देखना है, आखिरी के 2 अंक आपको देखने हैं। अगर ये 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 16 नहीं है। दूसरा नियम क्या है? डबल 0। यहाँ डबल 0 होता तब भी ये संख्या 4 से विभाजित हो। 5 के लिए नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 अगर आता है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 2, 3, 4, 6, 8, 5। लास्ट में 5 आ गया तो पूरी संख्या जो है आपका 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में 0 भी आ जाता है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड। 6 के लिए नियम यह है कि दी हुई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। हमने आपको 2 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया। 2 और 3 के ही रूल की मदद से आप 6 का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका नंबर है 156। 156 को देखना है 6 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले देखें 2 से कट रहा है कितनी, लास्ट में 6 है, इवन नंबर है तो ये 2 से कट रहा है। 3 का नियम क्या था? संख्याओं का योग। अभी पूरी संख्याओं का योग करेंगे, वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 6 3 से कट रहा है, 5 1 6, 6 भी 6 से 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या जो है ये 6 से कट जाएगी।
8 के लिए रूल यह है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं या अंत में 000 है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है 5, 4, 6, 7 और लास्ट में है 112, तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे हम 112। 112 8 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या, इसके आगे चाहे जितने भी नंबर हो, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ 112 ना होता 000 होगा, 000 होगा तब भी यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 के लिए नियम यह है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं 64, 34, 82। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको देखते हैं ये 9 से कटती है या नहीं कटती है। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 4, 17, 17, 8, 25, 25 और 2 आपका हो गया 27। अंकों का योग हो रहा है 27। 27 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको एक बार 9 से काट के भी देखते हैं। 9 सते 63, यहाँ 1 बचा, मिल के हो गया 13, तो 9 एकम 9, 13 में से 9 गया, बचा 4, 4 4 मिल के हो गया 44, 44 तो 9 चौक 36, 36 यहाँ पे बचा आपका 4 इधर 4 इधर 8 और 8 8 मिल के हो गया 88, तो 88 9 9 81, 81 88 में से 81 गया, बचा 7, 7 2 मिल के हो गया 72, तो अब हो गया 8 9 72। तो इस तरह आपने देखा ये पूरी संख्या 9 से कट गई। अगर अंकों का योग आपका 9 से कट रहा है तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो आपकी। 10 के लिए सिंपल सा रूल है, अगर किसी भी संख्या के एंड में 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी।